हेलो स्टूडेंट, सम रूल्स ऑफ आर रूट्स। जब हम रूट में सेम डिजिट होती है और जब हम उसे ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये वाली डिजिट जो होती है वो प्लस हो जाती है जब यहाँ पर सेम डिजिट हो। अगर यहाँ पर डिजिट डिफरेंट हो, जैसे यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, तो ये ऐड नहीं होती, सेम यही आंसर आता। अब क्योंकि यहाँ रूट में सेम डिजिट है तो ये 3 और 2 ऐड होके 5√5 आ गया। अब जैसे ये है, रूट में अलग अलग डिजिट है तो इसका आंसर सेम रहेगा, वही आंसर आ जाएगा। अब माइनस में हमारे पास यहाँ रूट में सेम है तो 5 में से 3 लेस करेंगे तो 2 और रूट वाला √6, यानी कि 5√6 में से 3√6 जाएंगे तो 2√6 बचेगा। मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास यहाँ पर √5 √6 और यहाँ 3 और 2 है तो आपने क्या करना है, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6, और ये 5 और रूट में जो 2 डिजिट है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 और 6 30। तो ये जो रूट है वो 30 के ऊपर आएगा। नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8 और 3 5 ज़ा 15, रूट में 15। अब हमारे पास कईयों में रूट जो होते हैं, रूट में जो सेम डिजिट होती है, जब सेम डिजिट होंगी तो हमारी √5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 5। अब हमारे पास डिवाइड में अगर 6 के अपॉन में 6 √12 के अपॉन में 3√3 है तो आपने क्या करना है, यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 3 की 2, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर हम इसको एक रूट में भी ले सकते हैं इस तरह से 12/3, तो कटिंग कर सकते हैं 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें 4 आ जाएगा रूट में, तो हमारे पास 4 के फैक्टर होते हैं 2 2। यहाँ पर जब भी ऐसा कोई फैक्टर हो जाए जिसके 2 फैक्टर बन रहे हो तो उसका पेयर बन के एक डिजिट जो है हमारी बाहर आ जाती है। जैसे ये 2, हमेशा जो रूट होता है वो हमारा स्क्वायर रूट से कट जाता है। अगर हमारे पास 5 2 फैक्टर रूट में आ जाते हैं तो इस तरह से एक फैक्टर बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये रूल होंगे। फर्स्ट रूल में एडिशन का रूल है जिसमें सेम रूट में डिजिट है तो ऐड होना है, डिफरेंट है तो सेम ही आंसर आना है, यहाँ पे भी सेम है तो माइनस होना है। मल्टीप्लाई में सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर सेम है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो ये हमारे कुछ रूल हैं जो स्क्वायर रूट के हैं।